वेलकम बैक। ये हमारा तीसरा फ्लोर है। आज हम लोग वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हमारे इस वाले फ्लोर से। ये थर्ड फ्लोर है। फिर हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर 150 सीसी तक बाकी है। फिर हम लोग चलेंगे पहले फ्लोर पे जहाँ पर हमारे स्टूडेंट लग रहे हैं। तो ये जो फ्लोर है ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जहाँ पर हम लोग 100 सीसी से लेके 150 सीसी तक जो बाइक्स रहती हैं, चाहे वो BS6 स्प्लेंडर हो, BS6 होंडा शाइन हो, BS6 CD डीलक्स हो, BS6 TVS स्पोर्ट हो, BS6 CD डीलक्स वापस आ गई, BS6 होंडा शाइन आ गई, BS6 की प्लेटिना आ गई, BS6 के वापस से अपना स्प्लेंडर आ गई, आगे हमारा अपाचे आ गई और वहाँ पर हमारी पल्सर आ गई। तो ये था सर, आपने तीसरा फ्लोर देख लिया, सेकंड फ्लोर देख लिया, पहला फ्लोर है जहाँ पर हमारे सितंबर के नए बैच हमारे लगे हुए हैं। डिजिटल बोर्ड लगा रखा है, अलग अलग देखिए 5 इंजन अभी हम लोग न्यू इंजन मंगाए, जो स्क्रैप हो जाते हैं तो नए इंजन भी हम लोग ला के देते हैं। अब यह देखिए सब लोगों ने अलग अलग इंजन खोले हुए हैं, उसके बाद भी अब 20 से 25 इंजन तो स्टॉक में देखेंगे हमारे पास, वो रखे हुए हैं। सबके पास इंजन अलग है, 1 बैच 2 बैच 3 बैच 4 बैच 5 बैच 6 बैच। वेलकम बैक। ये हमारा तीसरा फ्लोर है। आज हम लोग वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हमारे इस वाले फ्लोर से। ये थर्ड फ्लोर है। फिर हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर 150 सीसी तक बाकी है। फिर हम लोग चलेंगे पहले फ्लोर पे जहाँ पर हमारे स्टूडेंट लग रहे हैं। कैसे होता है ये पूरी ट्रेनिंग हम आपको समझाते हैं। ये लास्ट फ्लोर है। इस फ्लोर पे आप बच्चों को आना है तीसरे महीने में। पहले महीने कहाँ रहेंगे उसका पहला फ्लोर है, वो आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दूसरे महीने अलग फ्लोर है, वहाँ पर बच्चे कहाँ रहेंगे वो अलग वीडियो आगे दिखाऊंगा सेकंड फ्लोर पे। ये तीसरा फ्लोर है। अब आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े स्पेस हम लोगों ने लिए हुए हैं। हर जगह पे लाइटें हैं, पंखा है, अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स हैं, बाइकों के रैंप लग रहे हैं, सब BS6 गाड़ियाँ हैं। फिर दूसरा फ्लोर पे आपको ले लेने दिखाऊंगा। देखिए कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं, रैंप पे लग रही हैं, इससे ज़्यादा बड़ा एरिया है। फिर पहले फ्लोर पे ले जाऊंगा, वो भी इससे और दुगना बड़ा एरिया है। 8 ट्रेनर हैं बाइक मैकेनिक्स के, 8 पहले फ्लोर के लिए अलग हैं, 0 लेवल के लिए 100 से 150 सीसी तक के लिए अलग हैं, इस फ्लोर के लिए अलग हैं। ट्रेनर को तो सब नॉलेज है, ट्रेनर को तो 60 सीसी से लेके 1000 सीसी तक करवा देंगे। लेकिन बात आती है बच्चों की, कि बच्चों को मैं कैसे स्प्लेंडर से डायरेक्टली बुलेट पे ले आऊं। आप अगर शॉकर का भी एग्जांपल लेंगे ना, तो KTM का शॉकर ही बिल्कुल अलग अलग टाइप का है। पहले इनको मैं BS6 का शॉकर करवाऊंगा तो उसका शॉकर अलग है, KTM का अलग है, एक्टिवा का अलग है, स्प्लेंडर का अलग है। ऐसा नहीं कि हर शॉकर एक बराबर है। R15 आती है, इसमें डुअल ये आता है, ABS आता है इसमें, डुअल चैनल कैलिपर आता है इसमें। स्प्लेंडर में नॉर्मल ब्रेक शू आते हैं, ड्रम ब्रेक आते हैं। तो ये लोग आते हैं, ये नए लोग हैं, इनको पहले कुछ नहीं पता इंजन में क्या है क्या नहीं है, क्या सिस्टम काम करता है। इसलिए हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखे हैं कोर्स अलग अलग। हम लोग BTech इंजीनियर को स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग देते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चों को, IIT वालों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग ट्रेनर इसलिए लगाए हुए हैं कि 10 साल की R&D करके, कि 10 साल में ये देखा भाई कि कौन स्टूडेंट कैसे सीखता है। ये साजिश सर है तो 1000 सीसी का हायाबूसा उसको भी रिपेयर कर देंगे, लेकिन इनका लेवल ऑफ समझाने का बहुत एडवांस है। अब इनको मैं डायरेक्टली सर से करवा दूं तो बहुत हाई लेवल पे जाएंगे सर। तो 0 लेवल के लिए हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियर बैठा रखे हैं। एक लोकेश सर जो मैकेनिकल इंजीनियर है, विनोद सर जो मैकेनिकल इंजीनियर है, विशेष सर जो मैकेनिकल इंजीनियर और अभिनेश सर जो मैकेनिकल इंजीनियर है। 4 इंजीनियर की टीम है जो ऊपर रहती है ग्राउंड फ्लोर पे। फिर दूसरे फ्लोर से मैकेनिक्स आना चालू होते हैं, जिनको जैसे साजिश सर हमारे होंडा में काम किया है, KTM में काम किया है, बजाज में काम किया है, हार्ले डेविडसन में काम किया है। तो ऑथराइज जो ये कंपनी है वहाँ पर काम किया, तब इनको हम लोगों ने अपॉइंट किया है। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं, बातें मुद्दे पे। ट्रेनिंग हमारी रहती है 3 से 4 महीने। अब 3 से 4 महीने का क्या गणित है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको एक बार इंजन खोला कि सर रिंग पिस्टन हेड ऐसे लगेगा, ठीक है सर ऐसे लग जाएगा। कुछ स्टूडेंट है जिनको 10 बार समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आता। तो टाइम किसी को ज़्यादा भी लगता है, किसी को कम भी लगता है, इसलिए छोटा छोटा बैच में स्प्लिट कर रखा है। एक बैच वहाँ पर समझ रहा है वायरिंग, एक बैच यहाँ पर एक्टिवा जो BS6 एक्टिवा है इसकी वायरिंग है, ये पूरी इनको वायरिंग ला के देना सर। ये पूरी इनको BS6 की वायरिंग ला के दी है, पूरी कंप्लीट वायरिंग। अब इस वायरिंग को ये गाड़ी में लगाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। पकड़िए सर, ये बैच है, इसने पूरा R15 है, R15 का पूरा इंजन निकाला हुआ है, ऐसा नहीं हाफ इंजन है, पूरा इंजन खुला हुआ है। अब मान लीजिए इसमें 4 लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि एक लोग तो लगा रहे हैं बाकी 4 खड़े होकर देखें, ऐसा नहीं। 4 लोग हैं तो 4 बारी ये रिंग फंसाना सीखेंगे, 4 बारी गियर लगाना सीखेंगे, 4 बारी ब्लॉक लगाना सीखेंगे। मतलब हर बच्चा अपने हाथ में एक स्किल लेगा कि रिंग कैसे लगानी है, पिस्टन कैसे फंसाना है, गियर कैसे बिठाना है, फ्यूल पंप कैसे बिठाना है, क्लच प्लेट कैसे बिठाना है, सबको अपना अनुभव होना चाहिए।
ये हमारी है BS6 रॉयल इनफील्ड। ऐसा नहीं कि मैं BS4 या 20-25 हज़ार की गाड़ी से 2.25 लाख रुपए की आती है, आप रेट पता कर लेना। J सीरीज इंजन है। J सीरीज मतलब इसमें पुश रॉड नहीं आती है, इसमें टाइमिंग चेन है, पूरा इंजन ही नया है रॉयल इनफील्ड का। अब इसका हेड भी खोलना है, पिस्टन सिलेंडर किट भी खोलनी है, क्लच प्लेट भी खोलना है, इंजन भी मतलब खोलना है, बांधना है और फिट करना है सेल्फ स्टार्ट। फिर उसकी वायरिंग पे आते हैं। वो CNG बाइक है, नई बाइक है, उसका भी इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है। फिर वहाँ पर एक बैच लग रहा है R15 की वायरिंग पे, वो दूसरी R15 है, क्योंकि ऐसा नहीं कि गाड़ी एक R15 यहाँ पर है, इंजन खुल रहा है तो उनके लिए दूसरी R15 दी हुई है। ऐसी करके ये KTM एक बैच ने इंजन खोला हुआ है उसका, KTM का वो असेंबल करेगा, तो दूसरा बैच को या तो उसको हम लोग ये वाली KTM दे देते भाई कि आपको ऐसा नहीं करना, तो ये दूसरी KTM है। एक KTM वहाँ पे खड़ी हुई है ऑरेंज कलर, किसी को सर्विस करना है, किसी को टायर चक्का खोलना है, किसी को शॉकर खोलना है, तो उसको KTM के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। दो गाड़ी अलग से है कि भैया सर्विस कर लो, टायर खोल लो, शॉकर खोल लो, तो उसके लिए दो गाड़ियाँ खड़ कर रही है। इंजन के लिए वो वाली गाड़ी वहाँ पर हम लोगों ने लगा रखी है। तो ये थर्ड फ्लोर तभी इनको हम लोगों ने दिया हुआ है कि पहले आप 0 लेवल से पहले फ्लोर पे रहो, वहाँ पर नट बोल्ट खोलना सीखो, इंजन खोलना सीखो। एक नहीं 10 इंजन खोलो, 20 खोलो, 30 खोलो, चाहे 50 खोलो। जब आपको लगे हाँ सर मैं कंफर्टेबल हो गया, हर इंजन की मेरे को ज्ञान आ गया कि बुलेट का इंजन में क्या है, KTM के इंजन में क्या है, स्प्लेंडर के इंजन में क्या है, स्कूटी के इंजन में क्या है, BS6 में क्या, BS4, जब वो सीख जाएंगे तब आप दूसरे फ्लोर पे जाओ, जहाँ पर अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ कि 100 सीसी से 150 सीसी बाइक्स पे कैसे बच्चे लग रहे हैं, इनके अलावा वहाँ चलेंगे। और तीसरा फ्लोर आपके पास यहाँ पर है। फिर जब तीसरा फ्लोर, चौथा चैम्बर बना रखा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी ये खड़ी है, दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटी ये है, ई-रिक्शा वहाँ पर खड़ा है। ये सब भी हम लोग आपको इसी कोर्स में करवाते हैं। तो ऐसे करके हमारा ट्रेनिंग चलता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे फ्लोर पे, फिर चलेंगे पहले फ्लोर पे, जिससे आपको पूरा समझ में आए कि हम लोगों ने पूरा ट्रेनिंग सेंटर किस तरह डिजाइन किया हुआ है। 8 ट्रेनर के संग, 3 4 फ्लोर के संग, हर जगह अलग ट्रेनर, अलग टूल्स के संग। और क्या लेता हूं मैं आपसे, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने का 30,000, 2500 रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो भी आने के बाद देना है, ऑनलाइन नहीं। एक दिन का डेमो फ्री है। अब क्यों इतने सारे बच्चे हमारे पास सेंटर पे लगे रहते हैं, यहाँ पर देखिए सेकंड फ्लोर पर अलग बच्चे देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे अलग। क्यों है ये आप खुद सोच सकते हैं कि क्यों हमारे पास इतने बच्चे हैं, कि मैं कितनी कम फीस में कितना बेटर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, नई गाड़ियों से दे रहा हूँ, BS6 गाड़ियों से दे रहा हूँ। आइए सेकंड फ्लोर पे चलेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वीडियो पूरा देखते रहें सर। आइए, तो ये जो फ्लोर है ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जहाँ पर हम लोग 100 सीसी से लेके 150 सीसी तक जो बाइक्स रहती हैं, चाहे वो BS6 स्प्लेंडर हो, BS6 होंडा शाइन हो, BS6 CD डीलक्स हो, BS6 TVS स्पोर्ट हो, BS6 CD डीलक्स वापस आ गई, BS6 होंडा शाइन आ गई, BS6 की प्लेटिना आ गई, BS6 के वापस से अपना स्प्लेंडर आ गई, आगे हमारा अपाचे आ गई, और वहाँ पर हमारी पल्सर आ गई। ये सारी गाड़ियाँ जो 100 सीसी से 150 सीसी तक हैं, हर गाड़ी का इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद वायरिंग करनी है, सेंसर्स करने हैं, TPMS सेंसर हो, थ्रोटल बॉडी सेंसर हो, IAT सेंसर हो, मैप सेंसर हो, आपका फ्यूल इंजेक्टर हो, ऑक्सीजन सेंसर हो, CKP सेंसर हो, ECM हो, वायरिंग हो, स्कैनिंग हो। एक एक तार ECM का कहाँ जाता है वो सब कुछ हम लोग करवाते हैं। एक एक तार की कलर कोडिंग कहाँ जा रही है, कैसे जा रहा है, ST कॉल पे कौन सा जा रहा है, इग्निशन पे कौन सा जा रहा है, इंजेक्टर में कौन सा जा रहा है, फ्यूल पंप पे कौन सा जा रहा है, एक एक तार ECM वाला बताते हैं। लेकिन वायरिंग करने से पहले जो नई नई गाड़ियां हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गाड़ी तो BS6 है और आपको दिखा रहे हैं। BS6 गाड़ियां किस तरह से खुलती हैं ये आपके सामने है। पहले पूरा सर्विस करो तो BS6 से करो। इंजन खोलना है तो पूरा खोलना है, फुल इंजन, ऐसा नहीं हाफ इंजन खोल दिया। ऊपर से लेके गियर तक पूरा इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है और गाड़ी में लाए गाड़ी को स्टार्ट करना है। फिर इसकी वायरिंग पे आएंगे। तो जितनी भी BS6 गाड़ी मैंने दिखाई हैं, ये सारी गाड़ियाँ कैसे खुल रही हैं आपके सामने रहती हैं, कैसे बैच लग रहे हैं आपके सामने हैं। ये सब कुछ आपका सिर्फ अभी सेकंड फ्लोर है। तो अब थर्ड फ्लोर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे ट्रेनिंग चलती है और किस लेवल से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, आइए दिखाता हूँ। तो ये था सर, आपने तीसरा फ्लोर देख लिया, सेकंड फ्लोर देख लिया, पहला फ्लोर है जहाँ पर हमारे सितंबर के नए बैच हमारे लगे हुए हैं। डिजिटल बोर्ड लगा रखा है, अलग अलग देखिए 5 इंजन अभी हम लोग न्यू इंजन मंगाए, जो स्क्रैप हो जाते हैं तो नए इंजन भी हम लोग ला के देते हैं। अब यह देखिए सब लोगों ने अलग अलग इंजन खोले हुए हैं, उसके बाद भी अब 20 से 25 इंजन तो स्टॉक में देखेंगे हमारे पास, वो रखे हुए हैं। सबके पास इंजन अलग है, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच, 5 बैच, 6 बैच, 6 इंजन उन्होंने खोल रखे, 5 इंजन यहाँ पर है, 11 इंजन, और मेरे पीछे देखेंगे 20 से ज़्यादा इंजन स्टॉक में रखे, 35 40 इंजन है। लेकिन मेरे को
ढिंडोरा नहीं पीटना कि मेरे पास ये है वो है, जो है वो यहाँ पर है, आपके सामने है। ये फ्लोर पे मैं इनको इसलिए बुलाता हूँ भाई कि बुलेट, KTM, आर, इससे जाने से पहले आपको समझ में आए कि भाई 100 सीसी इंजन क्या है, क्या अलग है, 150 सीसी में क्या है, 200 सीसी में क्या है, बुलेट के 350 सीसी में क्या है, KTM में क्या है। तो एक बैच यहाँ पर ये लगा हुआ ये समझ रहा है। यहाँ पर हमारे विशेष सर हैं, वो एक स्प्लेंडर का इंजन समझा रहे हैं, एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को क्लियरिफाई कर रहे हैं। ये फिर इन्हीं बैच ने एक इंजन अलग खोल रखा है कंपैरिजन करने के लिए पल्सर का, कि जरा हम इसको खोलें, खोलो भाई। इसीलिए एक बैच ने बुलेट का इंजन खोल रखा है, ये देखिए। तो इंजन इतने हैं, बच्चे हैं, लेकिन बच्चों से चौगुनी मात्रा में, बच्चों से पाँचवीं मात्रा में मेरे पास इंजन्स हैं। अब ऐसा नहीं कि देखो बुलेट का इंजन होता है पूरा भीड़ 20-25 की एक संग बैठी हुई है, पड़ा हुआ है कि भाई करो, ये इंजन है पड़ा हुआ है करो। ये हमारा एक नया बैच है जो हम लोगों ने आज से ही स्टार्ट किया है। हम लोगों ने एक दो दिन हुआ है इस बैच को। यहाँ पर हमारे जो लोकेश सर है वो करवा रहे हैं होंडा शाइन का इंजन, ये नया बैच है, 2 दिन पहले चालू किया है। ये हमारे विनोद सर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक इंजन हो रहा है। तो अलग अलग ट्रेनर्स हैं, आप देखिए कितना बड़ा जगह है, कितने बड़े टूल्स की व्यवस्था है, कितने बच्चे लग रहे हैं। तो अपने तीनों फ्लोर पे अलग अलग बच्चे देखे, प्लस ये वाले लोग हमारे स्टूडेंट आज जाने वाले हैं। ये सबका लास्ट डे है, तो इनको हम लोग वीडियो बनाएंगे इन लोगों का भी। तो इनका अलग वीडियो बनाते हैं, जो ट्रेनिंग करके जो आपने सारे फ्लोर देखे कैसे किया, क्या क्या नहीं हुआ। और ये फ्लोर आपने देखा, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, तो ऐसे करके ट्रेनिंग होती है। और एक पैसा ऑनलाइन नहीं है, क्या पता मैं फ्रॉड वीडियो बना दूं, क्या पता झूठ वीडियो बना दूं। एक पैसा हम लोग आपसे ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं। आप आइए, जो मैं आप दिखा रहा हूँ, सोना है, चांदी है, मट्टी है, नया इंजन है, पुराना, वो आपको खुद देखना है। जैसे ये लोग हैं, आप आइए, यहाँ देखिए, जाके सेकंड फ्लोर देखिए, जाके थर्ड फ्लोर देखिए। आपको लगता है कि मेरे लायक है, मैं यहाँ से मैकेनिक बन सकता हूँ, तभी आपको पैसा देना है। अदरवाइज हम लोग किसी से एक पैसा ऑनलाइन नहीं मांगते, ना हम लोग आपको बुलाते हैं, ना हम लोग आपको कॉल करते हैं। हम लोग एक दिन का डेमो इसीलिए दे रहे हैं कि मेरे पास क्या व्यवस्था है, वो ये है। अब आपको ये व्यवस्था लेनी है तो उसका ये फीस है। इस तरह से ट्रेनिंग चलता है। थैंक यू वेरी मच। मैं था निमेश बाबोटवाल, जयपुर से।